वैसे समीर आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं। तो क्या तुम लायक हो मेरी मोहब्बत के? मेरी बात को हवा में मत उड़ा। समीर आपसे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी दोस्त कहते हो उसे, और ये दोस्ती निभा रहे हो? मोहब्बत निभा रहा हूँ। मोहब्बत दोस्ती से बड़ा जज्बा। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? दोस्ती के नाम पे धब्बा हो। भरोसा करता है समीर तुम पे। ये समीर की दोस्ती है कि मैं आपका और उसका साथ दे रहा हूँ, वरना अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं किसी भी तूफान से लड़ सकता हूँ। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जाओ। पता नहीं कहाँ रह गए। मैं फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं समीर ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? फोन करो तुम, फोन करो। 2 बार की है मैंने कॉल, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। हाँ मी, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। रेलवे स्टेशन पे दोस्त को पिक करने आया हूँ। हाँ दावत है ना, एक टिकट है ना? अरे यार निकल की क्या तैयारी करनी है? वो करेंगे, मामू करेंगे ना। अरे यार, भाई साहब, हाँ भाई किधर है यार? पहुंच गया मैं। अबे डब्बे तो सारे खाली हैं भाई, किधर है तू? यार एक मिनट रुक। चलें, अब देर हो रही है, वो नहीं आएगा। तुमने जाना है तो जाओ, मैं अकेली चली जाऊँ। ना आए बेशक। हेलो मुनव्वर मामू, कहाँ हैं आप? आप स्टेशन पे आ सकते हैं इसी वक्त? बहुत बड़ी वारदात होने वाली है, आप आएंगे तो बताऊंगा। जल्दी से आ जाओ। ये अपना किराया पकड़ो। चाचू, ये 2 टके का मुलाजिम लेके भाग रहा था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे तो मैं बात भी नहीं करता। करमदीन, जगह जाओ से और बंद कर दो। और खबरदार, अगर ये बात कहीं बाहर निकली तो। बेफिक्र हो सर आप। सर मेरी बात सुने। चलो, ठीक है, चलो।
इकबाल भाई, राजू, इकबाल भाई, भाभी। क्या हुआ है मुनव्वर? क्या हुआ है? जो कुछ ये करने जा रही थी अगर वो हो जाता तो सारा घर मातम कर रहा होता अभी। क्या हुआ? ये आपकी बेटी घर का जनाजा निकाल रही थी, इज्जत का जनाजा। घर से भाग रही थी ये। घर से भाग रही थी? जी मामू, वो तो शुक्र खुदा का मैंने स्टेशन पे देख लिया इसको, वरना अब तक तो ये पूरे खानदान के मुंह पे कालक मल के निकल जाती। बकवास बंद करो अपनी। अब्बा, मैं किसी के साथ भाग नहीं रही थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पता है किसके साथ भाग रही थी? वो 2 टके मुलाजिम बदर के साथ। दोनों स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। झूठ मत बोलो, ऐसा क्यों करेगी गेती? अब्बा, मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी के साथ भाग नहीं रही थी। बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। हमने खुद तुम्हें और बदर को साथ देखा स्टेशन पर। और ये देखिए, ये बैग देखें, ये कराची के 2 टिकट। क्या है ये? क्या है ये? झूठ बोल रही हो ना? ये झूठ नहीं है, लेकिन ये सच भी नहीं है चाचू, जो आप समझ रहे वैसा। जैसा सोचा था वैसी निकली। बेशरम, बेहया निकली ना उस बदकिरदार जारा की बेटी। एक बार तुम आ जाओ नफीसा, आज मैं तुम्हारा लिहाज भी नहीं करूंगा, जान से मार दूंगा इसे मैं। इकबाल, बेटी समझकर नहीं था, प्लीज इंसान समझकर माफ कर दे, रहम करे। मामू, वो देखा, आ गया गेती का आशिक। कराची जाने वाली ट्रेन लगी हुई थी यहाँ। वो तो चली गई, दी गई वो ट्रेन। तकरीबन 15 मिनट हो गए। किसी को ढूंढ रहे हैं आप? एक लड़की थी उसमें। हाँ, उसके साथ एक लड़का भी था। जी जी बिल्कुल। उनको तो पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई? तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत। इकबाल साहब, हिम्मत और जरूरत उसी में होती है जो सच्चा होता है। गीती बीवी ना तो अपने घर से भाग रही थी और ना आप इनकी बात का यकीन करें। नहीं तो तुम क्या कर रहे थे दोनों स्टेशन पर? टिकट थे उसके पास? वो गीती बीबी कराची अपनी वालदा जहारा मैडम के घर जा रही थी। वाह भाई वाह, मतलब कुछ भी ना, पकड़ा गया तो झूठी मूठी कहानी बना रहा है। हालदा से मिलने जा रही थी। झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ। जिस लड़की ने कभी अपनी मां को नहीं देखा, उससे बात नहीं की, उसके लिए वो कराची कैसे जा सकती है? और तुम इतने एहसान फरामोश निकलोगे, कभी सोचा भी नहीं था हमने। अपने मोहसिन के घर पे नकद लगाओगे, उसकी बेटी को बरगलाओगे। इकबाल साहब, मैं आपकी इज्जत को पामाल करने का कभी नहीं सोचा। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये। गेती की खातिर तुमने मुझसे भी बदतमीजी की थी। इकबाल साहब, गेती बीबी बिल्कुल सच कह रही। आप अगर मेरा नहीं तो कम से कम गेती बीबी का यकीन कर लें। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। या अल्लाह, मुझसे और मेरे बच्चे से इतना वैर, इतनी नफरत कि घर के मुलाजिम के साथ भागने को तैयार है। अब्बा, मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी के साथ भाग नहीं रही थी। मैं अम्मी के पास जाना चाह रही थी, कराची, वो भी अकेले। तो ये दूसरा टिकट किसका था फिर? अगर बदर का नहीं था तो फिर किसका था? किसके साथ जा रही थी? दूसरा टिकट मेरा ही था, लेकिन हम जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे थे। आंखों में धूल झूल रहे थे हमारी, है ना? पता है, ऐसे हजारों केसेस रोज मेरे पास आते हैं थाने में, और ऐसे मुजरिम के साथ मैं क्या करता हूं जानते हो?
कि क्या? अरे गरीब माँ बाप की इकलौती औलाद है, बस कर दे। ऐसे बेशरम बेटे इस काबिल नहीं होते कि वो जिंदा रहें। मुनव्वर, बस करें मुनव्वर, छोड़ दे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े से थाने फोन करें और जेल भिजवाएं से। यही करने लगा हूं। मुनव्वर, तुम फोन नहीं करोगे। बदर, अपने घर फोन लगाओ और अपने बाप को बुलाओ। सर मैं वाकई बेकसूर हूं। गेती बीवी का भी कोई कसूर नहीं है। सर आपने जो कुछ देखा वो सिर्फ नजर का धोखा था और कुछ भी नहीं। वजाहत देनी चाहिए मुझे। फोन लगाओ और बुलाओ अपने बाप को। क्या कर रहे हैं भाईजान? फोन करवा रहे हैं, इसके बाप को यहां बुलवा रहे हैं, क्यों? 2 दिन हवालात में गुजारेगा ना, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे इसके। इसे हवालात में डाल दो तो क्या कल को आप क्या अब भी आप जफर की शादी गेती से करेंगी? क्या अब भी आप इसे अपनी बहू बनाएंगी? नहीं ना? इसलिए मैं किसी को इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मेरे भाई, तुम पर तो जान भी कुर्बान है, मगर एक लम्हे को सोचो। वो लड़की जिसने मेरे बेटे की नफरत में एक घरेलू मुलाजिम को तरजीह दी है, वो ये रिश्ता कैसे निभाएगी? इसलिए मैंने ये फैसला किया जिसके साथ भागकर इसने घर की इज्जत नीलाम की है, उसी के साथ इसे रुखसत करूं। कुछ तो भरम रह जाएगा। आपको मुझ पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं इसके साथ मैं उनके काबिल नहीं हूं सर। काबिल हो या नहीं हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जल्द से जल्द इस जिल्लत को घर से बाहर फेंकना चाहता हूं। फोन मिलाओ। क्या कह रहे हैं भाईजान? लोग क्या कहेंगे? इकबाल हुसैन ने अपनी बेटी की शादी घर के मुलाजिम के साथ कर दी। ये इससे तो बेहतर है मुनव्वर कि लोग ये कहें कि इकबाल हुसैन की बेटी घर के मुलाजिम के साथ भाग रही थी। लेकिन भाईजान बस मुनव्वर, फैसला हो चुका है। अब इस घर की मजीद जग हसाई से यही बेहतर है। तुमने फोन लगाया?